वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो लेडीज़ के लिए बड़ा ही कॉमन है। लेडीज़ में ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेंट्स में कम होता है। जेंट्स में भी कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। जहाँ मैं बात कर रही हूँ डी कर्वा सिंड्रोम की। डी कर्वा सिंड्रोम एक्चुअली रिस्ट जॉइंट में जो हमारा टेंडोन्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रिएट होता है। उसमें एक्चुअली जो हाउसवाइफ्स होती हैं जो मैक्सिमम टाइम या तो अपने बच्चे को कैरी करती हैं या कपड़े ज़्यादा ज़ोर से निचोड़ती हैं या राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड को जो मैक्सिमम टाइम यूज़ करती हैं, तो रिस्ट जॉइंट में पेन क्रिएट हो जाता है जो जिसमें कि हमारा थंब और रिस्ट इन्वॉल्व होता है। तो थंब का जो लोअर एंड है यहाँ पे जो टेंडोन्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसकी पेन की वजह से उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उनका जो नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जेंट्स में मोस्टली जो राइटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं या जो स्पोर्ट्समैन जो टेनिस खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, उस केसेस में भी उस तरह के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनमें भी इस तरह की जो डी कर्वा सिंड्रोम, साइनोवाइटिस कहिए या सिंड्रोम कहिए, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ और इसमें क्या एक्सरसाइजेस कराएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले पेशेंट को एक्टिव हम कराएंगे इस तरह से, थंब को ऊपर की तरफ करके फिर नीचे की तरफ, ये ऊपर स्ट्रेच करते हुए होल्ड करेंगे 1 to 10 सेकेंड के लिए, देन धीरे 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 रिलैक्स। ये स्टार्टिंग में जब पेशेंट को पेन ज़्यादा फील होता है उस टाइम करते हैं ताकि हम स्ट्रेचिंग से मसल और टेंडोन जो यहाँ पे है इसको हम रिलैक्स कर दें। उसके बाद फिर जब पेशेंट को पेन कम हो जाता है देन हम इस इलास्टिक के साथ, रबर बैंड के साथ हम रेसिस्टेंस देते हुए फिर एक्सरसाइज कराते हैं इस तरह से। अब रेसिस्टेंस दिया, पेशेंट को हम वोकल कमांड देंगे कि आप थंब को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, लाइक दैट। आप देख सकते हैं पेशेंट सेल्फ कर रही हैं। रेसिस्टेंस बैंड का देते हुए इसको हम होल्ड करेंगे 1 to 10 सेकेंड, देन धीरे 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 रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए, नीचे लाइए, ये फिर ऊपर कीजिए, फिर ऊपर कीजिए, यस। 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड के लिए होल्ड, देन धीरे 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 रिलैक्स। हैंड को इस तरह पाम को खड़ा करके रखेंगे, देन हमारा इफ़ेक्टेड एरिया ऊपर की तरफ होगा और जिसमें पेन नहीं है रिस्ट का वो नीचे सपोर्ट में होगा बेड में। देन हम फिंगर को धीरे धीरे अपवर्ड यानी थंब को अपवर्ड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए ले जाएंगे, 1 to 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, देन धीरे 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 रिलैक्स। ये स्टार्टिंग में जब पेशेंट को पेन कम ज़्यादा होगा उस कंडीशन में करेंगे। जब धीरे धीरे पेन रिलैक्स हो जाएगा, कम होगा, तब फिर हम रेसिस्टिव एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम पैसिव कराएंगे, पैसिव स्ट्रेचिंग कराएंगे थंब के इस तरह से, और एक बारी में 1 to 20 मूवमेंट काउंट करके इसको करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी एक्सरसाइज को जब पेशेंट को पेन कम होगा तब हम किस तरह से करेंगे। एक हम रेसिस्टेंस इसमें डाल देंगे, बैंड, रबर बैंड कोई लगा देंगे और देन पेशेंट को गाइड करेंगे। आप धीरे धीरे थंब को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, ऐसे स्ट्रेच कीजिए। आपको इस पर प्रेशर फील हो रहा है, ये इस तरह से स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएंगे तो जो बैंड का रेसिस्टेंस होगा वो थंब के ऊपर लगेगा और मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। धीरे 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 डाउन, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन, देन फिर अप अप अप, देन डाउन। अगर हमारे पास बैंड अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में थेरेपिस्ट अपने फिंगर से भी रेसिस्टेंस दे सकता है। अब आप उठाइए ऊपर, थंब को ऊपर उठाइए, 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 यस। देन अपोजिट साइड से फिर नीचे की तरफ लाइए, नीचे की तरफ लाइए थंब को नीचे की तरफ लाइए, रिलैक्स। फिर ऊपर, ऊपर उठाइए, 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 देन फिर धीरे 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 रिलैक्स। नीचे की तरफ लाइए, नीचे की तरफ लाइए, नीचे की तरफ लाइए, इस तरह से ये रिलैक्स। एक्सरसाइज के लिए पेशेंट का हम टेंडरनेस जैसे रिस्ट पे, इस पॉइंट पे
पेशेंट कंप्लेन कर रही हैं, तो हम इस पॉइंट को इस तरह से होल्ड करते हुए देन रिस्ट को फुल पाम को सपोर्ट में रख के देन पेशेंट को गाइड करेंगे कि इस तरह से हाथ को लेफ़्ट देन राइट, लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट एंड राइट। इस मूवमेंट को भी हम 20 टाइम्स करेंगे एक बारी में स्ट्रेच करते हुए इस तरह से। पहले विदाउट रेसिस्टेंस करेंगे, पैसिवली करेंगे, और जब पेशेंट का पेन कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, मसल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, देन इस एक्सरसाइज को हम फिर पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप रेसिस्टेंस के साथ करें। लाइक अगर थेरेपिस्ट करा रहा है, अब आप ले चलिए हाथ को, अपने पाम को उस तरफ ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, यस, इस तरह से रेसिस्टेंस देंगे, गुड। देन फिर दूसरी साइड लाइए, लाइए, यस, लाइए, इस तरह से रेसिस्टेंस देते हुए, गुड। फिर ले चलिए दूसरी तरफ, ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, यस। फिर राइट लाइए, लाइए। इस मूवमेंट को भी एक बारी में 1 to 20 टाइम्स करेंगे। फिर लेफ्ट ले चलिए, ले चलिए, यस। अकॉर्डिंग टू पेशेंट का जो इन्फ्लेमेशन मसल्स में है उसको रिलीज़ करने के बाद जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम पेशेंट को रेसिस्टेंस देंगे, और जितना पेशेंट टॉलरेट कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट कराते हुए हम इस मूवमेंट को होल्ड करते हुए देन फिर रिलैक्स, लाइए ऊपर, नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल कीजिए, लाइए, 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 यस। ये आप देख सकते हैं पेशेंट सेल्फ विद द रेजिस्टेंस इस मूवमेंट को कर पा रही हैं। चलिए ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए, यस। देन फिर डाउन लाइए, इस तरह लाइए, लाइए। इस मूवमेंट को एक बारी में 1 to 20 मूवमेंट काउंट करते हुए कर सकते हैं, और दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। इससे जो टेंडोन्स हैं, जो मसल्स है रिस्ट की, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और पेशेंट का जो इन्फ्लेमेशन है रिस्ट में वो रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज में पेशेंट के थंब की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम किसी पेपर को लेंगे और इस तरह से फर्स्ट और सेकंड IPDIP के इस तरह फिंगर्स के बीच में उसको प्लेस करेंगे, और पेशेंट को बोलेंगे कि आप पेपर को टाइटली होल्ड कीजिए, और हम इस पेपर को बाहर की तरफ इस तरह से खींचेंगे। जब इस तरह से खींचते हैं तो आपको पेन फील हो रहा है, स्लाइट पेन फील हो रहा है, और आपको स्ट्रेंथ महसूस हो रही है फिंगर्स में। हाँ, तो फिंगर्स में स्ट्रेंथ इस तरह से महसूस होता है। हम इस तरह से पेपर को खींचते हैं, ये देखिए, ये एक्सरसाइज, ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को टेबल के एज पे हाथ रखने की करते हैं। इस तरह से रिस्ट को टेबल के एज पे फिक्स करेंगे, पेशेंट को साइड में कंफर्टेबली बिठा देंगे। देन पहले एक्टिवली बोलेंगे कि आप सेल्फ रिस्ट को इस तरह से आप मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए डाउनवर्ड, देन डाउन, मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ। इस मूवमेंट को 1 to 20 टाइम्स करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करते हुए। इस स्टार्टिंग में इस मूवमेंट में पेशेंट पेन कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब ये मैक्सिमम टाइम करते हैं तो फिर ये पेन रिलीज़ कर जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को थ्राइस अ डे कर सकते हैं, और एक बारी में 20 मूवमेंट हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको इस तरह से। जब पेन रिलीज़ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन रिलीज़ हो जाता है, तब रिस्ट की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हम रेसिस्टेंस अप्लाई करते हैं। इस तरह से हाथ को नीचे की तरफ करेंगे और हम रेसिस्टेंस अप्लाई करते हुए पेशेंट को बोलेंगे कि आप ऊपर की तरफ उठाइए, उठाइए रिस्ट को ऊपर, उठाओ, लगाओ जोर, यस। आपको पेन फील हो रहा है, यस। तो जब हम रेसिस्टेंस देंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा, लेकिन ये इस मूवमेंट को करते करते आफ्टर सम टाइम ये पेन परमानेंटली रिलीज़ कर जाएगा और स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट फिर डाउन, 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 डाउन। अपोजिट रेसिस्टेंस लगाते हुए पेशेंट को बोलेंगे कि इस तरह से पाम को नीचे की तरफ, हैंड को नीचे की तरफ करेंगे। देन फिर आप करो, आप उठाइए, 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 यस। देन फिर डाउन, 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 यस। अप, 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 अप एंड डाउन। पेन फील हो रहा है? कोई नहीं, 2-4 दिन में ये पेन ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल करो, यस।
अप एंड डाउन, डाउन 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 डाउन, देन फिर अप। इस मूवमेंट को एक बारी में 20 टाइम्स कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम करने से रिस्ट जॉइंट में जो पेन है, आपका जो इन्फ्लेमेशन है, वो धीरे धीरे रिड्यूस कर जाएगा और मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगी। देखा आपने कि डी कर्वा सिंड्रोम या साइनोवाइटिस जो है उसमें हम क्या एक्सरसाइजेज करते हैं और पेशेंट को कैसे एक्सरसाइजेज के थ्रू रिलीफ मिलता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर पेशेंट को एक्सरसाइज से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी डॉक्टर्स इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सर्जरी के बाद भी एक्सरसाइजेज जो होगी वो इसी तरह की एक्सरसाइजेज पेशेंट को गाइड करते हैं, वो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हुए करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।